हेलो एवरीवन, कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न में हैं। उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि अगर हम जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे क्लास 10th के बाद क्लास 11 12th में, तो उसमें हमारा कैरियर ऑप्शन क्या होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हमें पढ़ना है अगर हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बात करें तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th का एग्ज़ाम अपियर होने जा रहे हैं या फिर क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा, तो पूरा वीडियो देखने के बाद आज आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं मेनली 10th के बाद आफ्टर 10th जो हमारा सब्जेक्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है बच्चा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि साइंस में जो इम्पॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट क्या है जिसको पढ़ना है आपको, वो है सबसे पहले फिजिक्स आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और एक चाहे तो आप बायोलॉजी ले सकते हो या फिर मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, ये और में है। अगर आप सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा में आप पीएचई रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, इकोनॉमिक्स, आईटी रख सकते हो, आईपी जिसको हम लोग बात करते हैं, और वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत सारा है जो हर स्कूल में ऑप्शन नहीं होता। आप देख लेना जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक बात और कि इसमें इंग्लिश भी कंपलसरी है बच्चा, इंग्लिश भी कंपलसरी है। उसके बाद आते हैं कॉमर्स में, हम मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो अकॉर्डिंग टू द स्कूल, अकॉर्डिंग टू द कॉलेज डिफर करता है। तो कॉमर्स में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंट्स, उसके बाद बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा +2 में। ठीक है, इसका कैरियर ऑप्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। उसके बाद आते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है वो है आर्ट्स में पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सिविक्स। ये हमारा सारा मेन सब्जेक्ट में है आर्ट्स के लिए, जो कि आपको +2 लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आप देख लेना, आप जो जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे अलग अलग स्कूल में अलग अलग ऑप्शन चूज करने के लिए देता है। अब ये बात रहा कि ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है बच्चा आपके भविष्य के लिए, अगर आप साइंस लेकर के परस्यू करोगे, कॉमर्स लेकर के परस्यू करोगे या फिर आर्ट्स लेकर के परस्यू करोगे, तो इसमें आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। अब आते हैं कैरियर ऑप्शन की तरफ। कैरियर ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस का। तो साइंस का कैरियर ऑप्शन बहुत ही ब्रॉड है बच्चा। ठीक है, साइंस, अगर आप साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो तो साइंस में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचता जो कि साइंस पढ़ने के बाद आप अपना कैरियर उसमें नहीं बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होगा इंजीनियरिंग का जो भी सेक्टर है, आप विदाउट साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हो, मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो, रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो। ठीक है, LLB लॉ कर सकते हो, बिजनेस सेक्टर में जा सकते हो, मेडिकल तो मैं लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एरोनॉटिकल सेक्टर में जा सकते हो। उसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, किसी तरह का भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हो या गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में आप जैसे मैं बात करूं, रेलवे, बैंकिंग, SSC एक्सेट्रा, जितने तरह का गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कमीशन। आप किसी भी तरह का कमीशन का प्रिपरेशन कर सकते हो या कमीशन में जा सकते हो, जैसे कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग जानते होंगे या सुने भी होंगे, यूपीएससी जो कि SPDC
कलेक्टर वगैरह का रैंक का जो जॉब होता है उसको हम लोग यूपीएससी के थ्रू क्रैक करके उसमें जा सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी यूपीएससी में हो गया सेंट्रल, साथ ही साथ स्टेट। किसी भी सेक्टर में आप मीन्स किसी भी चाहे सेंट्रल में जाओ या स्टेट में जाओ, आप इस कमीशन के थ्रू जा सकते हो साइंस लेने के बाद भी। उसके बाद आर्किटेक्ट मतलब आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर XYZ जितना तरह का भी आपके दिमाग में जो ऑप्शन आ रहा है या फिर जो चीज़ आप सोच रहे हो उस सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हो। इवन आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारा जो क्रिकेट प्लेयर है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, जैसे अनिल कुंबले हो गया। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, हमें एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों का नाम नहीं पता जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जा करके फिर आपको क्रिकेट फील्ड में अपना कैरियर परस्यू किए हैं। म्यूज़िक फील्ड में शंकर महादेवन का नाम आपने सुना होगा, वो भी साइंस बैकग्राउंड से थे। उन्होंने बीटेक मीन्स इंजीनियरिंग करके फिर वो क्या किए, आप म्यूज़िक फील्ड में गए। तो साइंस के लिए आपका रास्ता हर बात के लिए हर तरफ खुला रहता है। ठीक है, अब आते हैं कॉमर्स। अब देखते हैं कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में आपका क्या क्या बिजनेस मीन्स क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है देखते हैं। चलिए देखिए, अब कॉमर्स में देखते हैं। कॉमर्स में बच्चा आप सबसे पहले आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि मेनली बच्चों का यही गोल होता है कि अगर मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई करूं तो हम एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। किसी भी कंपनी का ऑडिट या किसी भी फर्म का ऑडिट करने का अपॉर्चुनिटी सीए को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, आप एमसीए कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में वही जिस तरह से मैं साइंस के बारे में बोला था, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब जो सेक्टर है ना, ये सब जो हमारा जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है उसमें ग्रेजुएट मांगते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है तीनों सेक्टर के लिए खुल जाता है। ठीक है, साइंस वाले लोग के लिए भी, आर्ट्स वाले लोग के लिए भी और कॉमर्स वाले लोग के लिए भी। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें एलएलबी भी कर सकते हो। इसके बाद आप एलएलबी मतलब लॉ हो गया। ठीक है, और जितने तरह का कमीशन है, कमीशन इन द सेंस, कमीशन जो आपको मैंने बताया था स्टेट या फिर सेंट्रल, इस कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करने के बाद भी आप अपना कैरियर इसमें परस्यू कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। जो साइंस और कॉमर्स का डिफरेंस है, आप कॉमर्स में भी साइंस का मैक्सिमम सेक्टर में जा सकते हो, सिर्फ 2-3 सेक्टर को छोड़ करके। जैसे मैं बात करूं इंजीनियरिंग का और मेडिकल, ये 2 सेक्टर में आप नहीं जा सकते जो साइंस वाले जा सकते हैं। बाकी बचा हुआ साइंस और कॉमर्स का दोनों का पाथ सेम होगा। जो कॉमर्स वाले जहाँ कैरियर परस्यू कर सकते हैं वहाँ साइंस वाला भी और साइंस वाला वहाँ कॉमर्स वाला भी, सिर्फ 2 सेक्टर को छोड़ करके जो हमने बताया आपको, इंजीनियरिंग और मेडिकल, मीन्स मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, अब आते हैं आर्ट्स। आर्ट्स में देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी। आर्ट्स का कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है बच्चा? चलिए, आर्ट्स में है आपका सबसे पहले, आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट हमने बता दिया था क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये मेन सब्जेक्ट है। आर्ट्स में फिर से आप गवर्नमेंट सेक्टर का जितना तरह का जॉब है जहाँ पे ग्रेजुएट मांगते हैं, वहाँ पर वो मैटर नहीं करता कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। उसके बाद आप जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हो। उसके बाद टीचिंग सेक्टर, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, टीचिंग सेक्टर में तीनों के लिए आपका ऑप्शन खुल जाता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ मीन्स आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हो या साइंस से +2 किए हो तब साइंस के टीचर बनोगे। साइंस में भी अगर आप हायर क्लासेस का टीचिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सब्जेक्ट अलग होता है। साइंस में भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, लाइक दैट। ठीक है, तो टीचिंग का सेक्टर के लिए तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका ऑप्शन खुल जाता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। ठीक है, टीचिंग सेक्टर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें भी आप MBA कर सकते हो। इसमें MBA मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद आप इसमें
कमीशन में जा सकते हो। मेनली ये आप देखिए सुने होंगे कि अगर आपको कमीशन में जाना है, चाहे वो सेंट्रल या फिर स्टेट, ये आर्ट्स वाले लोग के लिए इजी होता है ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कमीशन मतलब क्या होता है कि आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आर्ट्स से अगर आप हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले ज़्यादा क्रैक करते हैं यूपीएससी या किसी भी तरह का सर्विस जो भी कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है। अब साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। सबका नॉलेज आपको जानना जरूरी है, किसमें, किसी भी स्टेट या सेंट्रल का कमीशन को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आज मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दिया कि अगर आप क्लास 10th में हो और सब्जेक्ट चूज़ करने में या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, बस एक रफ आइडिया मैंने दिया। अगर आपको डिटेल में किसी भी सेक्टर का या अपॉर्चुनिटी या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसका मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।